यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि दर्जन भर देशों की फौज उतर आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के बाद अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर इल्जाम जेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार दी है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपने लड़ाके यूक्रेन भेज दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन में हो रही जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर विदेशी लड़ाके भाड़े के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ बहुत से विदेशी लड़ाके शामिल हैं। ये ऐसे सैनिक हैं जो भाड़े पर युद्ध लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और यहां तक कि पाकिस्तान के लड़ाके भी शामिल हैं। जेलेंस्की को इस बारे में तब पता चला जब वो खार्किव वॉर जोन में वोचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। जेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। जेलेंस्की के सामने कई फ्रंट लगातार हार का सामना कर रहे हैं। इनमें खार्किव और सुमी सबसे खतरनाक बैटल जोन बने हुए हैं। और जब यहाँ जेलेंस्की एक मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद कमांडरों ने जो बताया उसे सुनकर जेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। Чув доповідь, розумію, що дуже непросто, але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і китайці, всі вже тут, і пакистанці. इससे पहले जेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के लड़ाकों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी लड़ाकों के बारे में सुनकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। 3.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में हर महीने कोई ना कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी फ्रंट पर जब जेलेंस्की हावी होते नजर आते हैं तो पुतिन उस जगह ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कुछ ही हफ्ते में जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। पुतिन को काउंटर करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यही वजह है कि जेलेंस्की हार के कारणों को तलाश रहे हैं। हालांकि भाड़े के सैनिकों को लेकर जेलेंस्की ने जो आरोप लगाए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब तक यूक्रेन ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है, न ही इस बारे में जेलेंस्की ने उनसे कोई संपर्क किया है। पाकिस्तान ने जेलेंस्की के इल्जाम पर फौरन जवाब दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर खामोशी का मतलब इकरार होता और फिर ट्रंप के गुस्से का सामना पाकिस्तान कैसे करता। ऐसा पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने यूक्रेन के युद्ध में विदेशी लड़ाकों के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले उन्होंने चाइनीज लड़ाकों का नाम लिया था, जिसे चीन पहले ही खारिज कर चुका है, जबकि उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क के फ्रंट पर लड़ रहे हैं। इस बात का हल्ला जेलेंस्की ने कई बार किया है, लेकिन पाकिस्तान के लड़ाकों का जिक्र जेलेंस्की ने पहली बार किया है। विदेशी लड़ाकों को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि सामने जो भी होगा उसका मुकाबला करेंगे। Напрямок Вовчанський дуже важливий. І для мене честь сьогодні нагородити бійців 57-ї бригади. बम धमाकों से बने ये खंडर बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लान एक्टिव कर दिया है। यहाँ गिरे हर एक बम से हुई तबाही बता रही है कि रूस के हमलों की दहशत कैसी होती है। ये वो इलाके हैं जहाँ रूस की फौज पर कब्जा कर ले। जेलेंस्की को अंदाजा नहीं है। फिलहाल पुतिन डॉनबास पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डोनेट्स्क के गवर्नर डेनिस पुशलिन को मॉस्को बुलाकर मुलाकात की है। पुतिन अब डोनेट्स्क में पानी की सप्लाई और बेहतर करना चाहते हैं, जबकि खबर यह है कि जेलेंस्की ने रूस की फौज का पानी रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. Это водоснабжение. Честно вам скажу, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन के हर बड़े शहर को टारगेट करने का फैसला किया है। यहाँ जलती हुई इमारत को बचाने की आखिरी कोशिश करते फायरमैन क्या यूक्रेन को गाजा बनने से बचा पाएंगे? कैपिटल कीव की हालत देखिए। यहाँ मलबे के बीच
लाशों को ढूंढ रही इस रेस्क्यू टीम को झकझोर देने वाली बहुत बड़ी वार्निंग आई है, क्योंकि अगली बार पुतिन ने यूक्रेन की हर बड़ी इमारत को जलता हुआ ताबूत बनाने का इरादा कर लिया है। जेलेंस्की के लिए रूस की वार्निंग वाया जर्मनी आई है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े आर्मी कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने कहा कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमले करने जा रहा है। सवाल है, क्या पुतिन और उनकी सेना के पास इतनी बड़ी स्ट्राइक की क्षमता है? यूक्रेन पर होने वाले हमलों और जर्मनी के कमांडर की वार्निंग दोनों को गौर से समझे तो समझ आएगा कि पुतिन युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अब उसके सामने ना यूक्रेन, ना अमेरिका और ना ही पूरा नेटो टिकता हुआ नजर आ रहा है। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग जर्मन सेना के बड़े कमांडर ही नहीं, वो यूक्रेन को लेकर समन्वय मुख्यालय के प्रमुख भी हैं। यानी वो जानते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस कहां खड़े हुए हैं और रूस कितनी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। जो बात जर्मनी के कमांडर ने कही, वही बात यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SZRU ने जून में बताई थी। SZRU ने बताया था कि रूस ने 2025 में 20 लाख FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये ड्रोन क्वाडकॉप्टर होते हैं और इन्हें एक ऑपरेटर चलाता है। इसके अलावा पुतिन 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाना चाहते हैं, यानी ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करते हैं। दावा किया जा रहा है कि जून 2025 तक ऐसे 18,000 ड्रोन बनाए भी जा चुके हैं। जब भी यूक्रेन में हमले का सायरन बजता है तो लोग मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर पनाह लेते हैं। कैपिटल कीव में ऐसे हालात हर हफ्ते बनते जा रहे हैं। कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार मेट्रो स्टेशन जान बचाने वाले शेल्टर में तब्दील कर दिया जाता है। पुतिन के ड्रोन हमलों का खौफ किस कदर बढ़ चुका है, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। जेलेंस्की लड़ने के लिए लगातार मजबूत होना चाहते हैं और नेटो उन्हें लगातार नए हथियार देता जा रहा है। युद्ध में ये हालात अब यूक्रेन की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि जिन शहरों में मेट्रो सर्विस नहीं है या छुपने के लिए ऐसी जगह नहीं है, वो लोग कैसे पुतिन के गुस्से का सामना करेंगे। А якщо недостаток на що в нас? У нас знов-таки погіршується увага, пам'ять, когнітивні функції страждають, настрій страждає, є перепади настрою, є такі емоційні ями, провалля, коли людина чи дуже нервується, чи в апатії знаходиться. यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन वॉर को लेकर पुतिन कितने गंभीर हैं, इसे आप एक ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध 3 साल बाद पूरी तरह ड्रोन वॉर में बदल चुका है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक रूस ने यूक्रेन पर करीब 2000 शाही ड्रोन से हमला किया था। जून 2025 यानी सिर्फ 1 महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 5337 शाही ड्रोन से हमला किया है। शाहिद 136 वो ड्रोन है जो ईरान से रूस को सप्लाई किया गया और अब रूस इसका उत्पादन ज़ेरान 2 के नाम से करता है। इन हमलों के गवाह यूक्रेन के शहर लगातार बन रहे हैं। यही वजह है कि जर्मनी के मेजर जनरल फ्राइडिंग की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब पुतिन ने ईरान के शाही ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है और साथ में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक भी अचानक बढ़ा दिए हैं। अब सिर्फ खार्किव और सुमे ही नहीं बल्कि कीव और ओदेसा तक रूस की सेना ड्रोन से हमले कर रही है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के जलते हुए शहरों को देखकर जेलेंस्की के हौसले पस्त हो जाएं। Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидно, они не меняются. Вот. Но процесс зависит не только от нас. 2024 के मुकाबले में रूस ने 2025 में ड्रोन अटैक किस रफ्तार से बढ़ाए हैं, अब उसको बहुत गौर से समझिएगा। यूक्रेन का दावा है कि मई 2024 में रूस ने 357 ड्रोन से हमला किया। 6 महीने बीते और रूस का और ज्यादा कोहराम बरसा जब नवंबर में रूस ने 2434 ड्रोन से हमला किया। 3 महीने बाद फरवरी 2025 में पुतिन ने
3,902 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। जून 2025 में यह तादाद 5,337 ड्रोन तक पहुंच चुकी है। अब ग्राफ देखकर अंदाजा लगाइए कि पुतिन का ड्रोन वाला गुस्सा कितना खतरनाक होता जा रहा है। कीव में जब ड्रोन गिरता है तो उसका टारगेट क्या होगा, ये सिर्फ पुतिन जानते हैं। कैपिटल कीव में जेलेंस्की को बचाने के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि आम लोग कहां जाएंगे। जर्मनी के कमांडर की वार्निंग जेलेंस्की के लिए नई नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी अपने राष्ट्रपति को बार बार आगाह करती रही है। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए थे। इसमें कई ड्रोन थे तो कई डिकॉय यानी नकली ड्रोन भी थे, जिन्हें रोकने के लिए जेलेंस्की को महंगी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। जर्मन कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग के मुताबिक रूस जब ईरान से मिला शाहिद 136 ड्रोन लॉन्च करता है तो उसकी कीमत करीब $50,000 होती है, लेकिन जब जेलेंस्की उसे रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल फायर करते हैं तो उसका खर्च $50 लाख होता है, जबकि जरूरत है कि ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए $2,000 से $4,000 वाली मिसाइल खर्च होनी चाहिए। रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज बेतहाशा पैसे बहा रही है और ये रकम उन्हें नेटो या यूरोप के देशों से मिल रही है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अब पुतिन नकली ड्रोन फायर यानी डिकॉय फायर करके भी जेलेंस्की और उनके मददगार देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने में लगे हैं। पुतिन की रणनीति बहुत साफ है। वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और नेटो को पूरी तरह इसमें झोंक देना चाहते हैं। पुतिन की रणनीति को यूक्रेन की सेना समझ चुकी है। 4 जुलाई को यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के सबसे बड़े कमांडर रॉबर्ट ब्रावनी ने कहा था कि रूस आने वाले दिनों में रोज 1000 शाहिद ड्रोन से हमले कर सकता है और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तबाही वाला खतरा है। यही वजह है कि जेलेंस्की का पूरा जोर अब एयर डिफेंस सिस्टम पर रहा है और अब ट्रंप भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये यूक्रेन को बचाने के लिए काफी होगा, क्योंकि पुतिन जिस लेवल पर जाकर यूक्रेन पर हमला करना चाहते हैं उसका जवाब यूक्रेन या अमेरिका क्या पूरे नेटो को तलाशना होगा और इसीलिए पुतिन पूरे पश्चिम पर सवा शेर साबित हो रहे हैं। लेकिन अब चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तानी लड़ाकों की एंट्री ने इस युद्ध को और खतरनाक बना दिया है।